सुप्रभात बच्चों। आशा है क्षितिज भाग 2 का पाठ राम परशुराम संवाद का पहला भाग आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपके सामने उसी पाठ का दूसरा भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ। कक्षा 10वीं का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता राम भक्त श्री तुलसीदास जी हैं। आज हम लोग उसी रचना का तीसरा और चौथा अंश पढ़ेंगे। बिहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरि जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। बधे पापु अपकीरत हारे, मरता हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बोले गिरा गंभीर। पाठ का पूरा अर्थ जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसमें आए लोगों की वंशावली कैसी है और इनका आपस में संबंध क्या है। इस पाठ में मुनि भृगु के विषय में आपने पढ़ा। उनके बेटे का नाम ऋचिक और उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। ऋचिक और सत्यवती के पुत्र का नाम जमदग्नि था। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ था तथा जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में परशुराम पैदा हुए थे। दूसरी तरफ राजा प्रजापति की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनके पुत्र का नाम राजा कुश और राजा कुश के पुत्र का नाम कुशनाम तथा कुशनाम के पुत्र का नाम
गाधी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वह यह है कि गाधी जी के संतानों में से एक विश्वामित्र और सत्यवती भी थे, जिनको अभी मैंने आपको बताया कि जिनका ऋचिक से विवाह हुआ था। तो पुत्र के रूप में विश्वामित्र और पुत्री के रूप में सत्यवती इनकी पुत्री थी। इस तरह से यदि आप देखें तो परशुराम के मामा है विश्वामित्र जी हैं, क्योंकि परशुराम के मामा के चलिए बढ़ते हैं चौपाई की तरफ। बेहसु लखन बोले मृदुबानी। बेहसु मतलब हंसकर, लक्ष्मण ने हंसकर मृदुबानी मीठी वाणी में कहा, अहो मुनीस महाभट मानी। अरे मुनि जी, आप तो अत्यंत पराक्रमी योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। आप तो बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, जैसे तुरंत मेरा वध कर देंगे। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। व्यंग करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे आपके फूकने मात्र से पहाड़ उड़ जाएंगे। वे स्वयं को पहाड़ कहते हैं और परशुराम की बातों को, फूकने को हवा की तरह बताते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह भी बहुत बड़ा योद्धा है। लक्ष्मण कहते हैं, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। ऐसी मान्यता है कि कुम्हड़ बतिया अर्थात सीताफल, जिसे आप कद्दू के नाम से जानते हैं, उसके फूल को, जब वो उसके फूल निकलता रहता है और उस वक्त अपनी हाथ की तर्जनी कोई उस पर दिखा दे तो वह फूल टूट कर गिर जाता है। तर्जनी उंगली, जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी तर्जनी उंगली बाहर होती है, वही तर्जनी उंगली की बात की जा रही है। लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई सीताफल का फूल नहीं है, कोई इतना कमज़ोर नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मुरझा जाएगा, मर जाएगा। देख ही कुठारु सरासन बाना। आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ। कैसा अभिमान? आगे बढ़ते हैं। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। लक्ष्मण क्रोध में और व्यंग में परशुराम से कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े अर्थात सीताफल का फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से मर जाए। ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपनी तर्जनी उंगली, जब आप क्रोधित होते हैं तो उस वक्त आपकी तर्जनी उंगली बाहर होती है। वह उंगली जब आप कुम्हड़े के फूल की ओर दिखाते हैं, जो अभी नया नया निकला होता है, तो उसको दिखाने के साथ ही कहा जाता है कि वह मुरझा करके गिर जाता है। वही बात यहाँ पर देखी जा सकती है। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई इतना कमज़ोर नहीं है जो सीताफल का फूल हो और आपकी उंगली दिखाने मात्र से डर जाए।
लक्ष्मण कहते हैं, भृगु सुत समझ जनेऊ बिलोकी। जैसा कि किनारे चित्र में आप देख सकते हैं, एक बच्चे के शरीर पर जनेऊ दिख रही है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में भी। जब उन्हें जनेऊ पहनाया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि इसको धारण करने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए यह विशेष प्रक्रिया होती है, और परशुराम जी ने उसे धारण किया हुआ है। लक्ष्मण जी अभिमान सहित कहते हैं कि मैं आपको भृगु का पुत्र समझकर जनेऊ बिलोकी, और आपके जनेऊ को देखकर जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ, मैं उसे क्रोधपूर्वक सहन करता जा रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाई। हम लोगों का वंश सूर्यवंशियों के नाम से विख्यात है, और हमारे वंश में सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्त, और गाई यानी कि गाय, हमरे कुल इन पर न सुहाई। इन सभी पर हमारे कुल में कभी प्रहार नहीं किया जाता, क्योंकि हम इन्हें पूजा के योग्य मानते हैं। इन पर हम कभी वीरता नहीं दिखाते। बधे पाप अपकीरत हारे, मरतहु पाप परिय तुम्हारे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इन पर हम प्रहार करते हैं तो अपकीर्ति होती है, चारों तरफ हमारी बुराई होती है। मरतहु पाप परिय तुम्हारे, इसलिए आप यदि हमें मारे भी तो भी हमें आपके पैर में ही पड़ना पड़ेगा, या पड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्यवंशियों की यही मर्यादा है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। आपका एक एक वचन कोटि कुलिस, करोड़ों वज्रों के समान घातक और दर्दनाक है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आप तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और फरसा धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण कहते हैं कि आपके एक एक शब्द से ही लोग आहत हो जाते हैं। आपको अस्त्र शस्त्रों की क्या आवश्यकता। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। तभी विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, इसने जो कुछ भी अनुचित कहा है उसे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सुनि सरोष। सरोष का अर्थ है गुस्से के साथ। भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगु कुल में उत्पन्न मणि के समान, मणि एक बहुमूल्य रत्न होता है, और भृगु के वंश में मणि के समान परशुराम जी को बताया गया है। और कहा, परशुराम जी ने क्रोधयुक्त वाणी में गंभीर भाव से यह कहा। प्रस्तुत चौपाई में
भाषा अवधि है, शैली गेयात्मक अर्थात गाने योग्य है, छंद चौपाई और अंतिम की 2 पंक्तियाँ दोहा होती हैं। मुनीस महाभट मानी कछु कहूँ कोटि कुलिस। शब्दों में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और यदि पूरी यह पंक्ति आती है तो सम शब्द के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। करोड़ों वज्र के समान तुम्हारा वचन है। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, लक्ष्मण ने अपनी तुलना पहाड़ से की है और यह एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है काम को अति सरल समझना। कुम्हड़बतिया लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि उनका मानना है कि परशुराम जी उन्हें उतना ही कोमल समझते हैं जितनी कुम्हड़बतिया होती है। संपूर्ण रचना में व्यंग्योक्ति देखी जा सकती है और संपूर्ण रचना में रस रौद्र रस है। रौद्र रस वहाँ होता है जहाँ क्रोध का भाव दिखाई देता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम से गर्वपूर्वक क्या कहा? लक्ष्मण ने गर्वपूर्वक यह कहा, हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर स्वयं को वीर योद्धा समझ रहे हैं। आप पहाड़ को फूंक करके उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई सीताफल का फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर मुरझा जाएगा। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण ने सूर्यवंशियों की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, लक्ष्मण ने सूर्यवंशियों की यह विशेषता बताई है कि वह कभी देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते क्योंकि इन्हें पाप लगता है। तीसरा प्रश्न, रघुकुल के लोग जिन पर दया करते हैं उन्हें मारते क्यों नहीं हैं? रघुकुल के लोग ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर दया करते हैं और मारते इसलिए नहीं हैं क्योंकि इनको मारने से अपयश की प्राप्ति होती है और उस अपयश के कारण उनका पतन होने की संभावना होती है। लक्ष्मण परशुराम का वध क्यों नहीं करते? उत्तर, लक्ष्मण परशुराम का वध करना उचित इसलिए नहीं समझते क्योंकि वह ब्राह्मण हैं और उनके वंश में ब्राह्मणों पर कभी प्रहार नहीं किया जाता है तथा वे आयु में भी बड़े हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है? लक्ष्मण का स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। वे उत्तर दिए बिना नहीं रह सकते। वे निडर हैं, शूरवीर हैं, वीर और पराक्रमी हैं। साथ ही ब्राह्मण और ईश्वर भक्त का आदर करने वाले भी हैं। चतुर्थ चौपाई। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको।
काल कबल हुई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मैं नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलुरो सुहमारा। लखन कहऊ मुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जिन रसि रोक दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, कार्य देत ना पावहुँ शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावहुँ आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। कायर कथहि प्रताप। चौपाई का अर्थ जानने से पहले हम जानते हैं कि राजा विश्वामित्र कौन थे। विश्वामित्र एक प्रतापी राजा थे और आखेट करते हुए वो जंगल में पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकात मुनि वशिष्ठ से हुई। मुनि वशिष्ठ ने बड़े आग्रहपूर्वक राजा विश्वामित्र को अपने आश्रम में ठहराया, परंतु रात में जब भोजन का समय हुआ तो राजा विश्वामित्र सोचने लगे कि इतनी सेना के खाने की व्यवस्था किस प्रकार मुनि कर पाएंगे। मुनि के पास एक नंदिनी नाम की गाय थी जो मनोकामनाओं को पूर्ण किया करती थी। उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यंजन उससे तैयार करवाए और फिर सैनिकों और राजा को भरपेट भोजन कराया। विश्वामित्र को यह देखकर लालच उत्पन्न हो गया और उन्होंने सोचा कि एक राजा के पास ऐसी गाय होनी चाहिए, एक मुनि के पास ऐसी गाय क्या कर रही है। वे बलपूर्वक उसे ले जाने लगे। तब नंदिनी ने मुनि वशिष्ठ से आशीर्वाद ले अत्यंत वीर सैनिकों को पैदा किया और उन सैनिकों ने राजा विश्वामित्र की सेना के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें समाप्त कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र हैरान रह गए और उन्होंने सोच लिया कि राजा बनने से सम्मान प्राप्त नहीं होता, बल्कि सब कुछ त्याग देने में ही सम्मान प्राप्ति संभव है। यह आशा लेकर विश्वामित्र जी ने कठिन तपस्या की और ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर से उन्होंने मुनि बनने की, ब्राह्मण बनने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद विश्वामित्र राजपाट छोड़कर एक तपस्वी बन गए। विश्वामित्र और परशुराम के आपस में मामा और भांजे
का संबंध है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। परशुराम जी ने कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। हे कौशिक, हे राजा कुश के पुत्र विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है, मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। यह अत्यंत कुटिल स्वभाव का है, दुष्ट स्वभाव का है, और यह निज कुल, अपने ही कुल का घालक, नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भले ही यह सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है, परंतु इसके कृत्य, इसके कार्य राकेश कलंकु, चंद्रमा में लगे हुए दाग के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंको। यह अत्यंत उदंडी, निरंकुश, जो किसी के नियंत्रण में नहीं आता है, अबुध, मूर्ख, और असंकु, निडर है। ऐसे बालक को भला कौन प्रेम कर सकता है, उसे आशीर्वाद दे सकता है। काल कवलु हुई हैं छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाहि। परशुराम जी कह रहे हैं, काल कवल, यह काल कवलित हो जाएगा, तुरंत मौत के घाट उतर जाएगा। छन माही, एक क्षण में ही यह मौत के घाट उतर जाएगा, यह आप भी जानते हैं। कहूँ पुकारी खोर में नाही, और उसके बाद सभा में कोई भी मुझ पर दोष नहीं देगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा। विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि तुम हट कहूँ चाहूँ उबारा, यदि उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो, कही प्रताप बलु रोष हमारा, तो हमारे प्रताप के बारे में, हमारे यश के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इसे पूरी जानकारी दो, ताकि इसे समझ में आ जाए कि यह किससे उलझ रहा है। इतना सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए और कहने लगे, लखन कहौ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। हे मुनि सुनिए, सुजस तुम्हारा, आपकी बड़ाई, आपका यश, तुम ही अछत को बरने पारा, आपसे अच्छा, तुम ही अछत, आपसे अच्छा, को बरने पारा, कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात आपको जितनी अपनी विशेषता पता है, उतनी किसी और को विशेषता आपकी पता नहीं है। अपने मुँह तुम आपन करनी, आप तब से अपने मुँह से अपनी ही बड़ाई करते जा रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, वैसे भी आपने अनेक बार अपने मुँह से अपने यश का बखान किया है, अपनी अच्छाइयों का बखान किया है, इसलिए अपने बारे में आप ही बता दीजिए, क्योंकि दूसरे लोग उतनी बेहतर जानकारी नहीं दे सकते। लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ। यदि अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है अपनी बड़ाई करके, तो और भी कर लीजिए। जन्य रिस रोक दुसह दुख सहूँ। आप अपना क्रोध नियंत्रित करके दुख मत प्राप्त कीजिए। जन्य रिस रोक, रिस मतलब क्रोध, रोक कर दुसह, दुसह अत्यंत दुख मत सहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा। आप अत्यंत वीरता को धारण करने वाले हैं, धीर अत्यंत धैर्यवान हैं, और वो क्षोभा क्षोभ रहित हैं, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है आपको। इतनी विशेषताएं हैं आपकी। गारी देत ना पावहु शोभा। गारी शब्द का मतलब यहाँ
गाली अर्थात अपशब्द बोलने से है, बुरा बोलने से है, क्योंकि इतने विशेषताएं धारण करने वाले पुरुष को इतना अपशब्द बोलना शोभा नहीं देता है। समर करनी करही कहीं न जनावहु आप। लक्ष्मण कहते हैं कि जो सूर होते हैं, शूरवीर होते हैं, वे समर अर्थात युद्ध क्षेत्र में करनी करही अपना कार्य करते हैं, अर्थात जो योद्धा होते हैं वह युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं। कहीं न जनावहु आप, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते रहते, वे अपनी बड़ाई अपने आप ही नहीं करते रहते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रतापो। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर, रण मतलब रण युद्ध क्षेत्र में, पाई रिपु शत्रु को देखकर, कायर कथहि प्रतापो जो कायर होते हैं वही अपने गुणों का बखान करने लगते हैं, डिंगे हाँकने लगते हैं। इस तरह से परशुराम जी को लक्ष्मण जी इन बातों से अत्यंत क्रोधित करते जा रहे हैं। शिल्प सौंदर्य, गेयात्मक, गाने योग्य, भाषा अवधि, छंद, चौपाई और अंतिम दो पंक्तियाँ दोहा। भानुबंस राकेश कलंको, इस पंक्ति में रूपक अलंकार। कुटिल कालबस निपट निरंकुश में अनुप्रास अलंकार। अपने मुँह तुम आपन करनी, एक मुहावरा है, अपने मियाँ मिट्ठू बनना। संपूर्ण रचनाओं में रौद्र रस देखा जा सकता है और व्यंग्योक्ति देखी जा सकती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न अब देखते हैं और उनका उत्तर भी। कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ कौशिक शब्द विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न, परशुराम जी विश्वामित्र से लक्ष्मण के विषय में क्या कहते हैं? विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे। वे उनको अपने साथ राज दरबार में लेकर आए थे, इसलिए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि लक्ष्मण को परशुराम जी की वीरता और पराक्रम के बारे में समझाएं। तीसरा प्रश्न, परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक कहा? परशुराम जी ने लक्ष्मण को अपने कुल का नाश करने वाला, उदंडी, मूर्ख और कुटिल बालक कहा। लक्ष्मण ने शूरवीर की क्या पहचान बताई है? लक्ष्मण कहते हैं कि वीर योद्धा केवल युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाते हैं, आत्म प्रशंसा नहीं करते, जबकि कायर युद्ध के स्थान पर केवल अपनी प्रशंसा किया करते हैं। के दुख का क्या कारण था? परशुराम को अपने क्रोध पर नियंत्रित कर लक्ष्मण का वध करने से स्वयं को रोकना ही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण था। अगला प्रश्न, लक्ष्मण की किन बातों से परशुराम और क्रोधित थे? लक्ष्मण के क्रोधी स्वभाव तथा उनकी स्पष्टवादिता के कारण परशुराम अत्यंत क्रोधित थे। भानुबंस राकेश कलंको किसे कहा गया और क्यों? चंद्रमा पर कलंक है ऐसा माना जाता है।
इसी कारण उस पर दाग दिखाई देता है। ठीक उसी तरह रघुवंशियों का नाम चंद्रमा के समान दीप्तमान है, चमकने वाला है, परंतु लक्ष्मण ने अपने व्यवहार के कारण उसे कलंकित कर रखा है। कुल की मर्यादा के विपरीत वे काम कर रहे हैं। परशुराम ऐसा मानते हैं कि वह चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान हैं। विश्वामित्र और परशुराम के मध्य कैसा संबंध था, इसकी पूरी जानकारी लिखिए। दूसरा प्रश्न, राम और लक्ष्मण किस वंश में उत्पन्न हुए थे? परशुराम को लक्ष्मण कलंक की भांति क्यों लग रहे थे? तीसरा प्रश्न, कुम्हड़बतिया और पहाड़ से लक्ष्मण स्वयं को क्यों संबोधित कर रहे हैं? चौथा प्रश्न, सूर्यवंशियों की क्या विशेषता है? धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।